मॉर्निंग। आज हम पहाड़ी चित्र शैली के बारे में चर्चा करेंगे। पहाड़ी प्रदेश गुलेर के राजा दिलीप सिंह की कला प्रियता से कला की एक नवीन धारा का शुभारंभ होता है। मुगल अथवा राजस्थान प्रदेश की विशेषताओं में प्रवीण कलाकारों ने भी इस नवीन धारा को शुद्ध पहाड़ी स्वरूप देने में महत्वपूर्ण योग दिया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब और हिमाचल की सुरम्य घाटियों में पनपी एक उन्नत शैली के चित्र प्राप्त हुए थे। ये चित्र मुगल शैली के चित्रों से पूर्णतया अलग थे। इन कृतियों में पहाड़ी आत्मा का सौंदर्य, वैभव और यौवन मुखरित हो चुका था। सिंधु घाटी से लेकर गंगा के उद्गम तक अनेक छोटे छोटे राज्य थे। सन 1916 ईस्वी में सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रों को दो भागों में विभक्त किया। प्रथम वर्ग के चित्रों को उत्तरी चित्रकला यानी कांगड़ा स्कूल के चित्र तथा द्वितीय वर्ग को दक्षिणी चित्रकला यानी डोगरा जम्मू स्कूल के चित्र कहा गया। इसी में उन्होंने बसौहली, नूरपुर, गुलेर तथा कुल्लू के चित्रों को ले लिया, क्योंकि ये चित्र उपरोक्त स्थानों पर प्राप्त हुए थे। इस प्रकार पंजाब व जम्मू की पहाड़ी वादियों में विकसित कला पहाड़ी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चितेरों ने मिलकर एक भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। इस शैली का एक रूप बसौहली शैली, दूसरा गुलेर शैली व तीसरा कांगड़ा शैली के नाम से पनपा। कांगड़ा बसौली रियासतों में आश्रयहीन मुगली कलाकार पहुंचे ही थे, लेकिन इससे पूर्व ही गुलेरिया कलम का प्रभाव समस्त रियासतों में छा चुका था और ये बाहरी चित्रकार मुगल पहाड़ी एवं राजपूती वातावरण में फलने फूलने लगे। पहाड़ी चित्रकला के विद्वान डॉक्टर B.N. गोस्वामी ने अपने शोधों के आधार पर यह सिद्ध किया कि पहाड़ी चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं, बल्कि गुलेरवासी चेतेरा सेऊ के वंशजों के आधार पर पली और बढ़ी। राजनीतिक दृष्टि से जम्मू के रंजीत देव व कांगड़ा के घमंड चंद पहाड़ी रियासतों में प्रमुख स्थान रखते थे। इसी प्रकार चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाताओं में बसौहली के राजा कृपाल पाल, गुलेर के गोवर्धन चंद, चंबा के उम्मेद सिंह व कुल्लू के प्रीतम सिंह थे। पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी सन 1910 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से हुई। उससे भी पहले मूर क्राफ्ट सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांगड़ा में पहाड़ी शैली की खोज की थी। डॉक्टर स्वामी ने 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयास कहा गया। सन 1926 ईस्वी में O.C. गांगुली की पुस्तक मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग प्रकाशित हुई। सन 1930 ईस्वी में J.C. फ्रेंच ने पहाड़ी कला केंद्रों की यात्रा की और सन 1931 ईस्वी में हिमालयन आर्ट पुस्तक प्रकाशित की। सन 1952 ईस्वी में W.G. आर्चर, क्यूरेटर विक्टोरिया पेंटिंग एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन ने पहाड़ी चित्रकला पर दो पुस्तकें इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग प्रकाशित की। इसके अलावा आर्चे महोदय ने पहाड़ी कलम पर अनेक शोधपूर्ण लेख लिखे। डॉक्टर M.S. रंधावा ने चित्रकला पर सन 1954 ईस्वी में कांगड़ा वैली पेंटिंग, सन 1956 ईस्वी में कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग व सन 1958 ईस्वी में बसौली पेंटिंग व कई अन्य पुस्तकें प्रकाशित कराई। सन 1958 ईस्वी में ही कार्ल खंडालावाला ने पहाड़ी चित्रकला पर एक वृहद ग्रंथ लिखा, दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। डॉक्टर राय कृष्ण दास, भूतपूर्व निदेशक भारत कला भवन, और डॉक्टर B.N. गोस्वामी ने भी समय समय पर पहाड़ी चित्र शैली पर अनेक शोधपूर्ण लेख लिखे।
सन 1973 ईस्वी में आर्चर महोदय ने इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स को 2 खंडों में प्रकाशित किया। सन 1978 ईस्वी में पाकिस्तान के एफ.एस. एजाजुद्दीन ने पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम प्रकाशित की। विषय वस्तु की दृष्टि से पहाड़ी कला राजस्थानी कला परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें वैष्णव भक्ति को साहित्य, संगीत व कला के क्षेत्र में विशेष महत्व दिया है। कृष्ण भक्ति ने पहाड़ी राजाओं को भी सम्मोहित किया। वल्लभाचार्य के अतिरिक्त चैतन्य, सूर, मीरा, रसखान, केशवदास आदि कवियों के मनोभावों का चित्रण कर कृष्ण भक्ति व कृष्ण लीलाओं का जीवंत चित्रण किया गया। साथ ही पौराणिक ग्रंथों, कथाओं, रीतिकालीन साहित्य, 12 मासा, राग रागनियों का श्रृंगारिक अंकन, घरेलू जीवन के चित्रों, प्रभावी व्यक्तियों, राजा महाराजाओं एवं परिवारजनों के व्यक्ति चित्रों, दरबारी जीवन के चित्रों के अतिरिक्त पशु पक्षियों एवं आलेखनों का अंकन पहाड़ी कलाकारों के प्रिय विषय थे। इसमें राजपूत परंपरा को निजी रूप प्रदान किया गया है। हिंदी साहित्य की अपेक्षा यहाँ संस्कृत साहित्य अधिक मुखरित हुआ। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे इन्होंने छोड़ा हो। कोई भी वस्तु अंकित करना इन चित्रकारों के लिए असंभव न था। पहाड़ी शैली का जन्म पहाड़ी रियासतों में तत्कालीन प्रचलित चित्र शैलियों में से हुआ था। मुगल चित्रकला तथा मुगल दरबार के वातावरण के प्रभाव से स्थानीय शैलियों में शनै शनै जो परिवर्तन हुए, उन्होंने ही पहाड़ी चित्रकला को जन्म दिया। पहाड़ी शैली भाव प्रधान है। उसमें वस्तुओं की बाहरी स्थूल रूपों के चित्रण का इतना आग्रह नहीं है जितना उनके पीछे छिपे भावों के अंकन में है। प्रकृति के प्रति पहाड़ी चित्रकार संवेदनशील है। पहाड़ी शैली में प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अंकन प्रतीकवादी पद्धति से हुआ है। मानवीय आकृति के भावों तथा क्रियाकलापों के अनुसार ही प्रकृति में भी चेतना एवं सहानुभूति दिखाई गई है। विषयों की दृष्टि से पहाड़ी शैली अधिक व्यापक है। दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली में अधिक व्यापक हैं। दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद पहाड़ी शैली में ही अधिक बने हैं। घरेलू जीवन के चित्रों की दृष्टि से तो यह अपने ढंग की बेजोड़ शैली है। इस शैली में नायक नायिका के चित्र भी बड़ी बारीकी से अंकित किए गए हैं। पहाड़ी शैली में ऋतु चित्रों तथा कृष्ण लीला संबंधी चित्रों की अधिकता है। आकृति तथा मुद्राओं से भावों की सफल अभिव्यक्ति पहाड़ी शैली में हुई है। पहाड़ी शैली में आकृतियां तथा उनकी मुद्राएं ही भाव को अभिव्यक्त कर देती हैं। पहाड़ी शैली के कलाकारों ने बड़े ही उन्मुक्त भावों से चित्रांकन किया है। उनके चित्रों में मुगल कला जैसा अंकुश दिखाई नहीं देता है। पहाड़ी शैली की रेखाओं में कोमलता, जीवन, प्रवाह और भावों का स्पंदन है। पहाड़ी शैली के प्राकृतिक चित्रों में सर्वत्र ही पहाड़ी पृष्ठभूमि का प्रयोग हुआ है। पहाड़ी शैली जन भावना का प्रतिनिधित्व करती है। पहाड़ी कलाकार ने स्वच्छंद होकर अनेक नए नियमों का आविष्कार किया है और चित्रों में उनका प्रयोग भी किया है। यह शैली भी अन्य हिंदू शैलियों की भांति वैष्णव धर्म से प्राणांतित है। पहाड़ी शैली में प्रायः रंगों की प्रतीकात्मकता का विचार किया गया है। रंगों के हल्के पूल बनाने, छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाने, यहाँ तक कि रंगों के द्वारा ही वातावरण का प्रभाव दिखाने की चेष्टा पहाड़ी शैली में हुई है। यह विशेषता पहाड़ी कला के कांगड़ा शैली नायका भेद में ही मिलती है, बसौली में नहीं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पहाड़ी चित्रों में भावना के साथ वास्तविकता का सम्मिश्रण मिलता है। इसी कारण अनेक चित्र सजीव एवं मौलिकता की श्रेणी में आते हैं। ऐसा कोई रस एवं भाव नहीं है जिसका सफल अंकन में कलाकार न कर सका हो। श्री राय कृष्ण दास के शब्दों में कलाकारों की सहानुभूति अत्यंत विस्तीर्ण तथा व्यापक है। उनकी प्रत्येक रेखा में प्राण स्पंदन तथा प्रवाह रहता है एवं वह एक अर्थ रखती हैं, भले ही वह छोटा क्यों न हो। इस शैली के अंतर्गत देवताओं के ध्यान, रामायण, महाभारत, भागवत, दुर्गा, सप्तशती इत्यादि समस्त पौराणिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य,
केशव, बिहारी, सेनापति आदि हिंदी के प्रमुख एवं अन्य अवान्तर कवियों की रचनाओं से लेकर जीवन की दैनिक चर्या और शबीह तक कोई ऐसा नहीं है जिसे इन्होंने छोड़ा हो। कोई भी वस्तु अंकित करना इन चित्रकारों के लिए असंभव न था। इस प्रकार से इन कलाकारों ने विविध विषयों के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को चित्रित कर अपनी अनुपम मौलिकता का परिचय दिया। कलाकारों ने आकृतियों में अनेक प्रकार के चश्म चेहरे बनाकर पहाड़ी शैली में अभिवृद्धि की। इन विशेषताओं के कारण यह कहना अतियुक्ति न होगा कि यह अजंता युग के बाद पहाड़ी शैली में ही भारतीय कला एक ऐसी उड़ान तक हो गई है जहां तक पहुंचना खिलवाड़ नहीं है। हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कांगड़ा शैली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।